नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में हुए 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो रिजल्ट है वो अब आ गई है। मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव का रिजल्ट अब आ गया है। आपको बताएं कि मोकामा में राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी ने जीत हासिल की है। अब दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भले ही बराबर आए हुए हो, भले ही इक्वल आए हुए हो, लेकिन मोकामा सीट हारने के बाद भी भाजपा इसे जीत के तौर पर देख रही है। सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा है, बिहार का लव कुश और अति पिछड़ा जो का वर्ग है वो उसका एक मुश्त वोट भाजपा के खाते में आया है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू का आधार वोट अब भाजपा से है। अनंत किले पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं कर पाई, मगर करीब जरूर पहुंच पाई है। 27 साल बाद मोकामा में चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी को 60,000 से अधिक वोट मिले, वरना आमतौर पर यहां से एनडीए उम्मीदवार को 40 से 45,000 वोट ही मिलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को लगभग 35,000 वोट से अनंत सिंह ने हराया था। मोकामा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने 16,707 वोटों से चुनाव जीत सकी। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को 79,784 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सोनम देवी को 62,931। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो नीलम देवी को 53.44 और सोनम देवी को 42.22% वोट मिले। दरअसल आरजेडी विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। अदालत ने अनंत सिंह को सजा सुनाई, जिसके कारण विधायकी चली गई। उपचुनाव में आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। अनंत सिंह के जेल में रहने के बावजूद नीलम देवी ने मोकामा सीट पर जीत हासिल की। आपको बताएं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर पिछले 30 साल से बाहुबलियों का ही कब्जा रहा है। पहले अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी से विधायक हुआ करते थे। इसके बाद सूरजभान सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। इसके बाद 2005-2022 तक इलाके में अनंत सिंह का ही वर्चस्व कायम रहा। 2005 के फरवरी और नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू से टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद 2010 में भी उन्होंने जेडीयू से टिकट पर ही चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इन तीनों चुनावों में अनंत सिंह ने 30,000 से अधिक मतों से अपने विरोधी को परास्त करने में कायम किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बढ़ने की वजह से अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। 2015 में उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को 18,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। 2015 में आरजेडी भी जेडीयू के साथ थी, बावजूद इसके अनंत सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने ये साबित किया कि क्षेत्र की जनता पर उनकी पकड़ मजबूत है। 2022 में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगभग 35,000 वोटों से जेडीयू के कैंडिडेट को हराया। 2022 में हुए उपचुनाव में अनंत सिंह के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी नीलम देवी ने 16,000 से अधिक वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। आपको बताएं कि 1990 के पहले मोकामा विधानसभा की सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1995 के बाद 2022 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर 60,000 से अधिक वोट हासिल करने वाली बीजेपी को ये लगता है कि थोड़ी मेहनत करने पर वो आगामी चुनाव में सीट पर कब्जा करने में कामयाब होगी। यूं तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बहुल है, लेकिन यहाँ यादवों की भी तादाद ठीक ठाक है। इसके अलावा धानुक, कुर्मी, कोयरी और मुसलमान मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। गंगा और क्यूल नदी के बीच बसा क्षेत्र टाल का इलाका कहलाता है, जिसे दाल का कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लोगों की भी अच्छी खासी आबादी है। पिछले 30 साल से यहाँ के लोगों ने किसी न किसी बाहुबली को
पिछले 30 साल से यहाँ के लोगों ने किसी न किसी बाहुबली को विधानसभा पहुंचाने का काम किया है, मगर 2022 के उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाताओं ने बाहुबलियों के जीत के अंतर को कम कर दिया। मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। पार्टी इस बात से खुश है कि 27 साल बाद चुनावी मैदान में उतरी। इसके बावजूद उम्मीदवार को 60,000 से अधिक वोट मिले। इसके पहले एनडीए उम्मीदवार को महज 40 से 45,000 वोट ही मिला करता था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कहा कि मोकामा में आरजेडी की जीत नहीं बल्कि ये अनंत सिंह की जीत है। 27 साल बाद मोकामा में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। नीतीश लालू के साथ आने के बावजूद बीजेपी का ये बेहतर प्रदर्शन है। इस बीच गोपालगंज की सीट बचाने में बीजेपी सफल रही। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश लालू के साथ आने के बाद भी बिहार की जनता बीजेपी के साथ है और उन्होंने महागठबंधन को नकारा है। वहीं आपको बताया कि संजय जायसवाल के मुताबिक ये रिजल्ट बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला जनता को रास नहीं आया। नीतीश कुमार के फैसले की वजह से जेडीयू के कार्यकर्ता भी बीजेपी के पक्ष में आ चुके हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले चुनाव में जनता इसी तरह से महागठबंधन के सभी दलों को करारा जवाब देकर बीजेपी को जिताने का काम करेगी। देखिए, मोकामा जो सीट है वो बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे माना जाता है कि छोटे सरकार जो कि अनंत सिंह है वो भले ही पार्टी किसी के साथ भी हो, वो किसी की भी पार्टी के साथ चले जाए, लेकिन जो सरकार बनेगी, विधायक जो वहाँ पे होंगे वो छोटे सरकार ही होंगे, अनंत सिंह ही होंगे। और ये इस बार 2022 के उपचुनाव में भी साबित हो गया, जब छोटे सरकार यानी अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है उन्होंने ही जीत हासिल किया। अब ऐसे में भाजपा जो कि वहां से सीट हार गई है, लेकिन भाजपा का ऐसा मानना है कि पहले जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी, भाजपा के साथ जदयू हुआ करते थे, तो वहां पे 40 से 45,000 वोट ही सिर्फ आया करते थे, लेकिन इस बार 60,000 से ज्यादा वोट आए हैं भाजपा की प्रत्याशी सोनम देवी को। तो चलिए, इस खबर बस इतना ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।